हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने किए थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, साथ में उसके एग्जांपल्स भी किए थे और कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने सीखे थे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और साथ में इस टॉपिक का नाम है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नए हैं इस वीडियो पे देख रहे हैं और उन्हें ये भी बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है और हमारा जो ये स्टैंडर्ड 5th चैप्टर 4 द नाउन्स, काइंड्स ऑफ नाउन्स, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर को भी समझने की कोशिश करते हैं। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? क्वेश्चन नंबर A3, व्हाट इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन? तो देखो बच्चों, इसमें पूछा किसने कि कलेक्टिव नाउन क्या है, तो आंसर ये बता रहा है व्हेन ए नाउन शोज ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, इट इज कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन। तो ये क्या कह रहा है हमको? आंसर ये बता रहा है कि जो नाउन है हमें शो करा रहा है, बता रहा है कि कोई ग्रुप या कलेक्शन, ग्रुप या कलेक्शन किसका? नाउन का। तो नाउन में कौन? पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स। ठीक है, एनिमल्स भी हैं। कंसीडर किया जाता है एज वन कंप्लीट होल, मतलब पूरे ग्रुप को हम बोलेंगे कंसीडर एज वन कंप्लीट होल। पूरा ग्रुप एक होल हो जाता है, तब हम उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आई बात समझ में बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। देखो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है, तो आपको एक फीस्ट करना होता है। तो फीस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कलेक्शन करना पड़ता है। तो आपके दोस्त लोग एक ग्रुप हो जाते हो, ग्रुप होने के बाद आप कलेक्शन करते हो। तो उसी टाइप का जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसको बताते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हर चीज में हम ग्रुप यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए ग्रामर में हमें कुछ वर्ड्स स्पेसिफिकली दिया गया है। तो पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए कैसे उसको यूज किया जाता है। क्लियर है? ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन का आंसर का मतलब। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट। नोट में देखो बच्चों, नोट में देखो क्या बता रहा है। When referring to a single unit, collective noun take a singular verb form। किसमें? कलेक्टिव नाउन में। किसमें? कलेक्टिव नाउन में। When referring to a single unit, collective noun take a singular verb form। अब बता रहा है एग्जाम्पल, our class likes to go on a picnic। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये है कि जो हमारा क्लास है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्लास है, क्लासरूम में, ठीक है, तो आपके जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, अब आपको उसमें कोई पूछा आपको कि हु इज योर क्लास टीचर, तो आप आंसर कैसे देते हो? आवर क्लास टीचर इज XYZ, राइट। तो जब आप बोलते हो आवर क्लास, मतलब एक यूनिट बन गया। वो स्टूडेंट्स तो हैं उसमें, लेकिन वो एक पूरा यूनिट हो गया। जब वो यूनिट हो गया तो एक हो गया, मतलब वन यूनिट हो गया। तो वन यूनिट जब हो गया तो उसको हम बताते हैं सिंगुलर वर्ब फॉर्म। ठीक है, अब वो सिंगुलर वर्ब फॉर्म जब हो जाता है तो हमारा क्लास को हम जब वर्ब करते हैं, जब वर्ब यूज करते हैं, मतलब एक्शन वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, आवर क्लास ये हो गया हमारा सिंगल यूनिट, एंड सिंगल यूनिट में हम वर्ब करेंगे प्लूरल। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। देखो, अब नेक्स्ट में आते हैं। नोट, when referring to a collection of individual, collective noun take a plural verb। मतलब क्या बता रहा है कि हमारा, जैसे इसके पहले हमने बताया कि आवर क्लास हो गया एक सिंगुलर वर्ब फॉर्म हो गया, मतलब एक सिंगुलर यूनिट, क्योंकि ये सिंगल यूनिट हो गया, क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट हो गया, तो क्लास को हम कंसिडर करते हैं एज ए सिंगल यूनिट। तो वैसे ही सेम, व्हेन रेफरिंग टू ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्टिव नाउन टेक ए प्लूरल वर्ब। मतलब ये प्लूरल वर्ब कैसे टेक करता है? तो कौन सा ऐसा वर्ड है कलेक्टिव नाउन में जो प्लूरल वर्ब को टेक करता है? तो द जूरी, ये जो वर्ड है ये भी
ये जो वर्ड है, इस वर्ड में हमको बता रहा है ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। कैसे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है? मान लो आप टेलीविजन देखते हो, ठीक है, जो टेलीविजन शोज होता है जैसे सारेगामापा होने दो या कोई भी टेलीविजन शो होने दो, जिसमें बैठे रहते हैं जज डिसीजन लेने के लिए, तो उनमें इंडिविजुअली ओपिनियंस देते हैं। इंडिविजुअली ओपिनियंस देने के बाद एक डिसीजन पे जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, हियर जूरी आर सो मेनी पीपल विद डिफरेंट ओपिनियन टू टेक डिसीजन। आई बात समझ में? तो हमको ये जो जूरी जो वर्ड है, ये जूरी वर्ड प्लूरल वर्ब को डिनोट करता है, ठीक है, जूरी जो है प्लूरल वर्ब को डिनोट करता है। आ गया सबको समझ में? ये तो हो गया। ये आपको इसका पूरा डिटेल्स हायर क्लास में और अच्छी तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो अब आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन पे। बच्चों देखो, अब इसमें बताया व्हेन ए नाउन शोज ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, एनिमल्स भी हैं, कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट होल, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसको जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।